ओ सॉरी, ऑप्शन नहीं है। जाओ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरी वेट किया था कि हाँ मैं आप सही समझ रहे हो। मैं फर्स्ट लेक्चर में जल्दी नहीं आऊंगी, मैंने लेट आना ही आना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मैडनेस। तो आज हम जाने वाले हैं 2023 में वापस। 2023, ओहो सॉरी 2022 में वापस, जब मेरी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई थी, जब मैंने डिसाइड किया था कि हाँ मैं आप सही समझ रहे हो। मैं मुस्कान, जिसको मेडिकल का कोई अता पता नहीं है, जिसने मेडिकल करनी भी नहीं थी, उसको जबरदस्ती मेडिकल में डाला गया, वो करने जा रही है बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी। इंटरेस्टिंग ना? अहे, अहे बड़ी टॉर शोर से डिसाइड किया था फिजियोथेरेपी करेंगे, कम पढ़ना पड़ेगा, हो भी जाएगी आसानी से। अब पता चल रहा है कुछ आसानी से नहीं होता, कुछ भी आसानी से नहीं होता। जब सप्लियां ठट 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 गिरती है ना, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल ओ ओ यहाँ जाता है, भगवान जी पास करा देना प्लीज। चलो चलते हैं 2022 में वापस मेरी फर्स्ट ईयर की जर्नी पे। हमारे कॉलेज स्टार्ट हुए थे। मुस्कान ठीक से बोल, फिर कंप्लेन आ जाएगी तेरे को बोलना नहीं आता है। चलो नॉर्मली बात करते हैं। हाँ, और नॉर्मली ओके। मेरा फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ था 19 सितंबर 2022। मेरा फर्स्ट ईयर था कॉलेज में, फर्स्ट ईयर भी था और फर्स्ट डे भी था। क्या कर रही है मुस्कान? अच्छा चलो, फर्स्ट डे था मेरा कॉलेज में। मैं रहने वाली डेरा बस्सी की, मेरे को जाना है ज्ञान सागर राजपुरा के पास। अब जाए तो जाए कैसे? पापा ने समझाया यहाँ से ऑटो पकड़, वहां से बस पकड़, वहां से ऑटो पकड़, वहां तो कॉलेज पहुंच जाएगी। अच्छा ठीक है, यहाँ से तो डेरा बस्सी से तो मैं धक्के धुक्के खा के कैसे तैसे करके मैं पहुंच गई जीरकपुर। ठीक है, वहां से भी मेरे को बस मिल गई, मिली बड़ी औखी बट मिल गई। और मिली, बनूर पहुंचे, वहां से पता चलता है कि यहाँ से आपको ऑटो लेना पड़ेगा। अच्छी बात ये होगी, ये चीज पता चल गई थी कि हाँ पीआरटीसी में आधार कार्ड चल जाता है तो हम फ्री में ट्रेवल कर सकते हैं। यो वाओ दैट्स गुड, है ना? अब हम कहीं पे भी जा सकते हैं, क्योंकि हम चंडीगढ़ भी जा सकते हैं, हम पटियाला भी जा सकते हैं, हम मोहाली भी जा सकते हैं फ्री में। ये चीज अच्छी लगी थी मेरे को। एनीवेज छोड़ो, कॉलेज पहुंचे। अब हमने उस ऑटो वाले को बोला, मतलब मेरे साथ ना मेरी एक क्लासमेट भी गई थी, वो मेरे को रास्ते में मिलती थी। हम उसको कह रहे हैं हमें ज्ञान सागर उतार दियो, वो हमें लेके ज्ञान सागर हॉस्पिटल। नए नए गए थे, पहली पहली बार गए थे, मासूम से हम थे, बेचारे बेचारे बच्चे थे, और लिटरली हमारी क्लास में 18-19 साल के बच्चे थे। हाँ हाँ 18 साल के, 17-18 के थे, या मैं ही थी बस 20 की। अच्छा छोड़ो, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी बहुत ज्यादा। मेरा तो 1 साल का गैप था, तो मेरे को था कि मैं ही हूँ सबसे बड़ी, मैं ही हूँ 19 या 20 की। और बाद में पता चला नहीं, मेरे से भी बड़े बड़े बच्चे हैं मेरी क्लास में। चलो ठीक है, कॉलेज पहुंचे धक्के धुक्के खा के, ऑटो वाले ने हमें कहाँ उतार दिया? हॉस्पिटल। हम फोन कर रहे हैं मैम को, मैम हम यहाँ खड़े हैं। मैम कह रहे हैं नहीं भाई उधर आओ फिजियोथेरेपी कॉलेज। अच्छा, फिर हमने किसी से पूछा कैसे जाए, वो कहते यहाँ से चल के जाओ। तुम मानो या ना मानो, हॉस्पिटल से ज्ञान सागर कॉलेज दूर है। तुम मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो भी ठीक है, पर दूर है, मेरे लिए है, मैं नहीं चल सकती हूँ। चलो हम चल चल के आए, हम पहुंचे, कॉलेज एंटर हुए हैं, ना बंदा ना बंदे की जात। मैं इधर उधर देख रही हूँ, हाँ कैसा है कॉलेज, चलो ठीक है, क्योंकि अभी अभी ओपन हुआ था, शायद 2 साल ही हुए थे कॉलेज को खुले। हम गए, ग्राउंड फ्लोर पे तो कोई था नहीं, फर्स्ट फ्लोर चढ़े। भाई वेलकम हमारा पता है किसने किया था? कबूतरों ने, लिटरली कबूतर ने, वहां पे कबूतर बैठे होते थे, दो दो तीन तीन, जैसे हमारा वेलकम हुआ था मेरी और मेरी क्लासमेट का। फिर आगे जाके पता चला कि हाँ बच्चे हैं, बच्चे आए हैं हमारी क्लास में, 2-3 बच्चे और मिले। फिर फिर मेन मेन बच्चों के नाम बता सकती हूँ, बाकियों के रिवील नहीं करूंगी, पता चले मेरे को ही। आजा मुस्कान, तेरे को खत्म करेंगे हम। तू कल कॉलेज आ, तेरे को बताते हैं तूने हमारे नाम कैसे लिए। एनीवे मेन मेन बच्चों के नाम बताती हूँ। हैरी, लवी, लक्षिता, मैं, ये 4 बच्चों का मेन ग्रुप बना था हमारे फर्स्ट ईयर में।
और अब क्या चल रहा है इन चारों का वो आपको तब पता चलेगा जब आप मेरे ये क्या कहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और मेरी ये सारी वीडियोस देखोगे और अगले अगले पार्ट को भी देखोगे तो आपको पता चलेगा। चलो हम पहुंचे और जो हैरी था ना वो एसीआर था हमारी क्लास का। वो बंदा कुछ नहीं बोलता था, कुछ भी नहीं। मतलब वो अपनी किताबों में घुसा रहता था, कुछ भी नहीं बोलता था। पता नहीं क्या पढ़ रहा था वो, पहले दिन भी मेरे को समझ में नहीं आया। मैं उसको बुला रही हूँ, नाम नूम तो पता नहीं था, पता चला एसीआर है। मैं उसको एसीआर एसीआर, वो बंदा लगा पड़ा है। मैं ऐसे भाई इतना एटीट्यूड किस बात का है इसके अंदर। फिर चल तीसरी बार मैंने फिर से एसीआर जी, उसने चल देखा, उसने ऐसे देखा, मैं ऐसे भाई मैं बुला रही हूँ, बंदा कुछ बोल लेता है हाँ जी कुछ काम है, नहीं वो बोला ही नहीं भाई, वो बोला ही नहीं। पर उसके घर से जो खाना आता था ना, ओहो, या जो आता है लाजवाब। मेरा ट्रैक रह चुका है, मैं कॉलेज टिफिन नहीं लेके जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को सबके टिफिन में से खाने की आदत है, मैं सबके टिफिन से खाती हूँ। तो पहला दिन मेरा कुछ खास नहीं, ऐसा सा ही गया था। हमारी इंट्रोडक्शन हुई थी, हमारी टीचर्स बहुत अच्छी थी हमारी फर्स्ट ईयर की। हमारी फर्स्ट ईयर में टीचर्स थी नवकिरण मैम जो हमारे प्रिंसिपल है, गुरजिंदर सर, नवकिरण मैम, सिमर मैम, गगन मैम एंड सोना मैम, कुंदन सर भी थे। और मेरे फेवरेट थे सिमर मैम, अभी भी हैं और मेरे ख्याल से हमेशा रहने वाले। तो प्रिंसिपल मैम भी हमारे अच्छे, मतलब मेरे को लगता है कि मेरा बॉन्ड जितना नवकिरण मैम और सिमर मैम से नेचुरली बना है ना, वो बहुत अच्छा था। बॉन्ड तो मेरा सोना मैम और कुंदन सर के साथ भी था, पर वो फर्स्ट ईयर तक, सेकंड ईयर तक मेरे ख्याल से तो उन्होंने छोड़ दिया, कॉलेज उन्होंने छोड़ दिया, साल हो गया उनको। वो भी अच्छे थे पर वो हमें पढ़ाते नहीं थे फर्स्ट ईयर में, वो ओपीडी रहते थे। तो मैं फर्स्ट ईयर से गया, हमें बस समझाया गया अटेंडेंस कंपल्सरी है, तुमने आना है, ठीक है। तुम्हारे सीनियर बैचेस भी हैं, अभी वो आए नहीं है, उनके पेपर चल रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ। ये चीज़ हमें बताई गई, क्लासेस कहाँ कहाँ होनी है, ऐसे ऐसे गया। ऐसे हमारा फर्स्ट ईयर निकल गया और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड बनी लक्षिता, अभी तक है, आगे भी रहेगी रहेगी। लक्षिता से मैं कब मिली थी? लक्षिता से मैं मिली थी सेकंड डे फिजियो के लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में। वो आई है, वो लेट, वो उसका ये इम्पोर्टेंट है, उसका मेरे ख्याल से उसने ठान रखा है कि मैं फर्स्ट लेक्चर में जल्दी नहीं आऊंगी, मैंने लेट आना ही आना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आसमान नीचे आ जाए, प्रिंसिपल गालियां दे दे मेरे को, टीचर जो मर्जी कह दे, मैं पहले लेक्चर में टाइम पे नहीं पहुंचूंगी, मैंने लेट आना है मतलब आना है। इसी करके इस लड़की की अटेंडेंस कम होती थी क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर में लेट आती थी। चलो वो आई, चलो आगे मैं बैठी हूँ, वो मेरे को देखे, मैं उसको देखे, मैं इसमें एटीट्यूड बहुत है, वो इसमें एटीट्यूड बहुत है। हम दोनों का माइंड सेट ये था, हम लोगों ने नहीं बुलाना एक दूसरे को, चाहे जो मर्जी हो जाए। पर अब लक्ष्य ये हो गया, लक्ष्य ऐसे हो गया, मुस्कान ये हो गया, मुस्कान ऐसे हो गया, ये हो, अब हम ऐसे, हमारा कुछ दिन हमारे ऐसे ही एक दूसरों को जानने में निकले, हमने फोटोग्राफ्स क्लिक की। हमारे ना फर्स्ट ईयर में ना हमें ना कोट का बड़ा क्रेज होता था, व्हाइट कोट डालने का। बस में जा रहे हैं कोट डाल के जा रहे हैं, कोट उतार ही नहीं रहे हैं भाई, उतारते ही नहीं थे हम वो, और अब डालते नहीं है। हमें फर्स्ट ईयर में इतना क्रेज था ना कोट का, सबको आना है कोट डाल के आना है, बस में टॉर बना के आनी है, व्हाइट कोट डाल के, उतारना ही नहीं है व्हाइट कोट, जो मर्जी हो जाए, मतलब अलग ही क्रेज था बाय गॉड। अब डालते ही नहीं है, खत्म ही हो गया, खत्म हो गया, क्या हो गया समझ नहीं आया बस। पर मेरे को इतना पता है फर्स्ट ईयर में ना हम आते हैं कॉलेज में बहुत प्योर हार्ट लेके, बच्चे होते हैं, स्कूल लाइफ से निकले होते हैं, बड़ी हमारी ना प्योर इंट्यूशंस होती हैं, जो कर रहे हैं सबके अच्छे के लिए कर रहे हैं, सबको जोड़ जोड़ के रख रहे हैं, कुछ भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सबको इकट्ठा करें, हाँ हम सारे करेंगे, हम सारे करेंगे, हम सारे करेंगे। उन सबको इकट्ठा करने के चक्कर में ना जो बंदा उसको इकट्ठा कर रहा होता है ना, वो बंदा अकेला रह जाता है। और ये चीज हमें फर्स्ट ईयर में समझ नहीं आती है, ये चीज हमें समझ में आती है थर्ड फोर्थ ईयर में जाके। और फिर बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, वो भी आपको आगे पता चलेगा। अभी तुम फर्स्ट ईयर का सुनो, उसका आगे मत जा, फर्स्ट ईयर में रह। आए फर्स्ट ईयर में ऐसे ग्रुप्स बन गए, तो कुछ दिनों में ग्रुप्स बन गए। ऐसे नहीं ग्रुप्स बने कि एक दूसरे को बुलाना करना नहीं, इन द सेंस हाँ ये चार का अपना हो गया, ये इन तीनों का अपना हो गया। अब हमारी क्लास में भी ना मेरे ख्याल से क्या है, एक ग्रुप है टॉपर्स का, हॉस्टल पार्टी, ठीक है, एक ग्रुप है रमन पार्टी, एक है पटियाला पार्टी। हाँ ऐसे ऐसे ही थी
पटियाला पार्टी होगी, रमन पार्टी होगी, अनुराग पार्टी होगी, है ना, ऐसे ऐसे ही मतलब कि अलग अलग बन गए। और उसमें से इन सब ग्रुप में से हम अलग अलग आए। मैं अलग, लक्षिता अलग, किसी और ग्रुप की है, लक्षिता किसी ग्रुप में थी नहीं, मैं भी किसी ग्रुप में ही नहीं थे। हम दोनों आपस में ही रहना, खाना पीना, मतलब मेरा क्या था, मैं सबके साथ रहती थी। हैरी का कुछ हुआ, हैरी के ग्रुप में चले गए, रमन का कुछ हो गया, रमन के ग्रुप में चले गए, अनुराग वाली का कुछ हो गया, अनुराग वाली पार्टी के ग्रुप में चले गए, या हॉस्टल वाला का हो गया हॉस्टल, मतलब कि ना हम सबसे बात करते थे। हाँ, पर मेरा कुछ है, मेरी हर एक पार्टी से लड़ाई हुई है, सिर्फ अनुराग पार्टी को छोड़ के, टचवुड हो भी ना। मेरी सबसे पहले लड़ाई हुई थी रमन से फर्स्ट ईयर में। नहीं 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 नहीं, सबसे पहले लड़ाई मेरी फर्स्ट ईयर में हुई थी। यार उसका ना मेरा नाम नहीं याद आ रहा, क्या नाम था उसका, के से कुछ नाम था, कनिका कनिका, आई डोंट नो रिमेम्बर, क्योंकि उसने कॉलेज छोड़ दिया था तो मेरे को उसका नाम नहीं याद है। उससे लड़ाई हुई थी, क्यों? क्योंकि उसको लगा था कि मैं जेलस हूँ, मतलब मैं जेलस हूँ, क्योंकि क्योंकि मेरे से अगर कोई जैसे कोई मेरे साथ है, वो मेरे को छोड़ के किसी और के साथ बैठ रहा है, तो मैं जेलस हूँ। पता नहीं कोई सीधी सी लड़ाई हुई थी, बेफालतू की लड़ाई हुई थी। पहली लड़ाई मेरी उससे हुई, दूसरी लड़ाई हुई मेरी रमन से, हाँ, तीसरी लड़ाई हुई मेरी हैरी से। ओ भाई, हरबीर और मैं भाई बहन है, जितना कुत्ते बिल्ली की तरह हम लड़ते हैं ना, बाय गॉड इतना तो बेस्ट फ्रेंड नहीं लड़ते होंगे जितना वो और मैं लड़ लेते हैं। हम कॉलेज नए नए गए जाते हैं, या है ना, एक्साइटमेंट होती है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। कैंटीन का पता चला, जितना कैंटीन का बिल हमने बनाया ना, किसी ने नहीं बनाया होगा, सब बनाते हैं, पर हमने अच्छा खासा बनाया है। या जितने बंक हमने मारे हैं, किसी ने नहीं मारे होंगे, सब मारते हैं, पर मेरे जितने बंक आपने नहीं मारे होंगे, नहीं मारे होंगे। जितनी मेमोरीज मेरे पास है, आप लोगों के पास नहीं होंगी। अब इस चीज में ऑफेंड मत कर जाना, पर ये बात है भाई, है मेरे पास 100 मेमोरी, चाहे वो एनाटमी क्लासेस छोड़ना हो। हम एनाटमी क्लासेस क्यों छोड़ते थे? क्योंकि वो बोरिंग होती थी। ये नहीं टेस्ट छोड़े हैं, टेस्ट का पता चलता था रात को 2 बजे, ओ एनाटमी का टेस्ट भी अच्छा, ऐसे मैं ऐसे फोन बज रहा है टू, ओ अच्छा एनाटमी का टेस्ट भी है, मैं मैसेज कर देती थी कल एनाटमी का टेस्ट है लक्षिता, हम बंक पे हैं। और हम बंक पे होते थे, क्योंकि एनाटमी का टेस्ट है, नहीं आता। एनाटमी बहुत गंदी लगती है। सेकंड डे ऑफ कॉलेज से पता चल गया था एनाटमी हमारे बस की नहीं है। मैं सेकंड डे से तैयार थी, एनाटमी में मेरी सप्ली पक्की है, मेरे को पता था एनाटमी में सप्ली पक्की है, एनाटमी मेरे बस की नहीं है। चलो ऐसे ऐसे मेरे ख्याल से सितंबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकला, दिसंबर में आ गई हमारी फ्रेशर। मेरे ख्याल से हमारी फ्रेशर ना 20 या 21 को, मेरे को डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, हुई थी। तो हम फ्रेशर का बोलने बोलने आए, सीनियर्स आए हमारे, उन्हें फ्रेशर का बताया, ऐसे ऐसे मेरी फ्रेशर्स है, इतने दिनों में है ना। पर हमारे, मेरे को लगता है हमारे बैच में इतनी अक्ल थी, या कह लो इतना हमारे बैच में था, कि हमें पता था कि हमें अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो हमारे सीनियर्स है, चाहे वो हमारे टीचर्स है। हमें इतनी वो थी कि हमें उन लोगों के साथ बदतमीजी नहीं करनी। हमें इतना पता था हमें कितने लिमिट तक बोलना है, हम अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करते थे। और ये चीज हमारे सीनियर्स को माननी पड़ेगी, एंड आई थिंक वो मानते भी होंगे। तो हमने कभी कोई टीचर से बदतमीजी नहीं की। हम शरारती थे, हम तंग करते थे टीचर्स को, जैसे कि कभी कभी क्लास में लेट आना, गालियां खानी, क्लास से चले जाना, बंक करना, टेस्टेस में बंक करना, मास बंक मारने, बहुत कुछ किया है हमने फर्स्ट ईयर में। बंक मारे हैं, मूवी देखने के लिए बंक मारे हैं, कॉलेज आते थे, नहीं अच्छा लग रहा तो भाग जाना। भाई हम पैसे पता कैसे जोड़ते थे? जो पैसे मिलते थे ना, पीआरटीसी पकड़ पकड़ के पैसे जोड़ने, 2-3 महीने ना अच्छे खासे 1000-2000 इकट्ठे हो जाते थे, वो पैसे जमा करने, हमने शॉपिंग करने, प्राइम चले जाना, या जूडियो चले जाना, या बाइस भाग जाना। अब मेरे को गालियां भी पड़ सकती है मेरे घर वालों से भी, एनीवेज पड़ सकती है। देखना मत भाई, व्लॉग मत देखना, आप लोगों को नहीं देखना चाहिए ये व्लॉग, पर हमने किया ये सब, अब वो पास्ट हो गया, चलो। ओहो, अब डर लग रहा है, अब पिट सकती हूँ, चलो कोई नहीं। ये सब करना, बंक मारने, एंजॉय करना, सेलिब्रेशंस करनी, हर एक बच्चे के बर्थडे के लिए एक्साइट होना, उन केक कटिंग करनी, केक को होली फेसेस पे लगाना, बड़ी मस्ती किया हमने फर्स्ट ईयर में। मस्ती मस्ती किया हमने फर्स्ट ईयर में। बस फिर ये चीज हो गई थी, जो हमारा ग्रुप बना था ना, मेरे वाला, मेरा, लविका, हरबीर और लक्षिता का, उसमें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, आई कह लो मजाक मजाक में चीजें सीरियस हो गई थी। तो हम कभी दोबारा
इकट्ठे हुए ही नहीं, मतलब अगर हुए भी तो पहले की तरह नहीं हुए, वो सेम चीज नहीं रही। वो कहते हैं ना कि एक बार अगर दरार आ जाए तो गांठ पड़ जाती है, वो चीज सी हो गई थी। मेरी हरबीर से भी लड़ाई, हरबीर से लड़ाई मेरी ऐसे कभी ऐसे नहीं हुई, तू ऐसा तू वैसी, या तूने ये कर दिया, हम ऐसे कभी नहीं लड़े। मेरे को ऐसा फील होता था कि हमारी लड़ाई होती है ना, ये जो बीच में आते हैं ना लोग, मुस्कान ने ऐसे बोल दिया, मुस्कान ने वैसे बोल दिया, इस करके। और हम दोनों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, हम लोग डिस्कस नहीं करते थे। हम लोगों ने कभी डिस्कस नहीं करना, हाँ भी तूने ऐसे बोला तूने वैसे बोला। हम लोगों ने लड़ाई खींचनी 2-2 महीने 3-3 महीने, फिर हमने लड़ाइयां सॉल्व पता कहाँ जाके करनी, ऊपर छत पे। और टीचर हमें बुला रही थी, नीचे आ जाओ, छत का दरवाजा तुमने कैसे खोल लिया, तुम छत पे कैसे चले गए, तुम्हें मना है छत पे जाना, तुम गए तो गए कैसे। अब मैं होती थी या तो छत से, या तो ये इसको मैं कूद धक्का दे दूंगी, या तो मैं खुद कूद जाऊंगी। पर वो बड़ा हम बहुत सिली सिली बातों पे लड़ते थे हरबीर और मैं। पर मेरे को लगता है ऐसे ही रिश्ते स्ट्रांग होते हैं। कुछ भी कहो, है तो बड़ा भाई मेरा, सॉरी छोटा है कहने को, अच्छा चल चल हाँ बड़ा भाई ही है, पर है बच्चा वो, ये चीज उसको माननी पड़ेगी। पहला साल अपना ऐसे चल रहा था, मस्ती में जा रहा था, बंक बुंक मार रहे थे। फिर आ जाते हैं पेपर, फर्स्ट सेमेस्टर। चलो अब कॉलेज वाले कह रहे हैं उठा लो किताबें, अब तुम्हें पता चलेगा बच्चों तुम कितने पानी पे हो, जो तुम मस्तियां कर रहे हो ना, जो तुम बंक बुक मार रहे हो ना, अब तुम्हें पता चलेगा तुम कितने पानी में हो, तुम्हें क्या क्या आता है। भाई बुक खोलते हैं, अच्छा ये भी हो गया, वो भी अच्छा ये भी कराया गया, पता कैसे चले। एनाटॉमी क्लासेस तो लगाई नहीं, बायोकेम की क्लास तो लगाई नहीं, फिजियो की क्लास तो लगाई नहीं, क्यों, बोरिंग थी, डिफिकल्ट थी, नहीं अच्छा लगता। ओ भाई चलो अब पढ़ना तो है, मजबूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है। भाई जो जो मैं पढ़ के गई हूँ ना रातों को जाग जाग के, वो कभी पेपर में नहीं आया, कभी नहीं आया, ना फर्स्ट सेम में, ना सेकंड सेम में, ना फाइनल में, कभी नहीं आया भाई, पता नहीं क्यों। चाहे मेरे से ही दिक्कत है। चलो फर्स्ट वाला जो हमारा एग्जाम हुए थे, वो हमें मैंने बोला कि तुम लिखो, तुम्हें पता चलेगा क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ये वो। तो फर्स्ट वाला तो चलो लाइटली लिया गया, हमने भी लाइटली लिया। सेकंड वाले को थोड़ा सीरियस ले लिया, चल ज्यादा नहीं तो 21-22 नंबर आ जाए 100 में से। अपने लिए वही अचीवमेंट होती थी भाई, मेरे लिए तो भाई 21-22 नंबर अचीवमेंट हो गई थी। अगर मेरे कॉलेज में 21-22 आ गया, मैं फाइनल में पास कर जाऊंगी, मेरे को ये चीज होती थी। तो सेकंड वाला थोड़ा सा सीरियस ले लिया, पढ़े, आगे 21-22 नंबर आ गए। हाँ किसी या उससे भी ज्यादा, हाँ या उससे कम आया जाए, ये इतना याद नहीं, तो इतने नंबर आ गए, चलो ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को तसल्ली होगी, हाँ प्रोग्रेस कर लिया, चाहे 4 नंबर का किया 5 नंबर का किया, कर लिया। भाई तुम खुद देखो ना, 3-3 नंबर के 5 क्वेश्चन डाल देते हैं, 15 नंबर के 4 क्वेश्चन डाल देते हैं चॉइसेस में, 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन डाल देते हैं। भाई क्या लिखे बंदा 5 पेजेस पे, क्या लिखे बंदा 3-3 पेजेस पे, इतना तो मैं भाषण भी नहीं देती हूँ जितना उसमें लिखना पड़ जाता था। और मेरे को लिखने में इतनी मौत पड़ती है, इतनी मौत पड़ती है, पूछो मत, मैं नहीं लिख सकती, मेरे से तुम नहीं लिखवा सकते हो, मेरे को तुम नहीं कह सकते हो 3-3 घंटे लिखो, मेरी तो बैंड बज जाती है, मैं नहीं लिख सकती हूँ, मैं क्या करूं। और सच बोलूं, मैं पढ़ के भी नहीं जाती थी। ऐसा नहीं कि पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, ये नहीं था वो नहीं था, मेरे को था चल कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, ये चीज होती थी। और नहीं कुछ, जो आते थे सब्जेक्ट उसमें अच्छे से करके आते थे, जो नहीं आते थे उसको मैं छोड़ आती थी, खाली ही छोड़ आती थी। बट ये थी, मैं ना थोड़े बहुत हिंट्स जरूर ले लेती थी, कभी चिट्टे नहीं आजमाई, हाँ हिंट जरूर ले ली, हाँ वो चीज ऐसे थी, उसके आगे क्या लिखना है ये वो। ये तो फर्स्ट ईयर चलो निकल गया अपना अच्छे से, लड़ते झगड़ते मरते। फिर 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 हमारे फाइनल ईयर आया, फाइनल पेपर आए, अक्टूबर में पेपर होने थे, और वैसे ही आ गया हमारा जूनियर बैच। ओ हम सीनियर बन गए ऐसे, चलो अब हम सीनियर बन गए, अब हम सीनियर बन गए, अब आ जाओ, अब तो यार हम भी सीनियर हो गए, हम भी एक्साइटेड, हमारे जूनियर्स आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं वैसे आ रहे हैं। अब मैं यहीं पे रोकूंगी अपनी चीजें। अब अगर आप लोगों को जानना है जूनियर्स आए, क्या क्या चीजें हुई, हमने क्या क्या किया, या मेरे ग्रुप ने क्या क्या किया, तो भाई आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, पार्ट 2 देखना पड़ेगा। ये पार्ट ये वाला जो है ना 3 साल पहले की कहानी भी आपको पूरी सुननी पड़ेगी। चलो अब मैं जा रही हूँ, बाय बाय।
Thank you for watching. Keep supporting. Do like my video. Do comment. Do subscribe my channel. Love you all.